हेलो फ्रेंड्स, तो आज की सीरीज में हम करेंगे एएनएम और जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड 40 क्वेश्चंस को, जिसमें 20 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड हैं और 20 क्वेश्चन हैं जीके से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस के आंसर वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं और एंड में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने 40 में से कितना स्कोर गेन किया। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, आज की जो सीरीज है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिलेगी, तो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस लैंग्वेज में अपने क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फूड ट्रांसपोर्टेशन पूछा जा रहा है, प्लांट्स में किसके थ्रू होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोएम। क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? देखिए, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बैलेंस बनाए रखता है, पूछ रहा है। तो राइट आंसर है सेरिब्रेलम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है देखिए बॉडी के बैलेंस, पोस्चर और मूवमेंट कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, पूछ रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, किस विटामिन की कमी से रात में दिखाई न देना होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीवर में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? साउंड इंटेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है किसमें मेजर की जाती है? तो ये डेसिबल में मेजर की जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन पूछा जा रहा है, ह्यूमन बॉडी की कौन सी होती है? तो ये क्वेश्चन वैसे मैंने आपको पहली वाली सीरीज में कराया भी था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेपिस। ठीक है, ये जो होती है कान में पाई जाती है। क्वेश्चन है, पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? प्लांट्स में देखिए गैस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कौन सा समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है ओ ग्रुप को। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस का रंग क्या होता है? देखिए, कौन से कलर की हाइड्रोजन गैस होती है, पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कलरलेस। ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी क्या होता है, पूछा जा रहा है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या मिनरल्स? तो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनर्सिया से संबंधित है। ठीक है, इसे लॉ ऑफ एनर्सिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम कौन से मेटल का होता है, पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य होता है, यानी कि जो WBC है उसका काम क्या होता है ब्लड में, पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये क्या करता है, जो इन्फेक्शन है उससे फाइट करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? तो ये टेस्ट में होते हैं सोर, यानी कि खट्टे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले वाली सीरीज में कराया हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फीमर। ठीक है, ये हमारी थाई बोन होती है जो शरीर की सबसे बड़ी बोन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आपसे पूछी जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए, क्वेश्चन मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, फ्लोएम जो है वो खनिज पदार्थों को लेके जाता है और जाइलम जो है वो रूट्स से पानी और मिनरल्स को ऊपर ले जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट और साइंस की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। फ्रेंड्स, ये तो थे साइंस के क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब हम करेंगे उत्तराखंड जीके के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, क्योंकि इससे भी आपसे 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 9 नवंबर 2000 को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? देखिए, समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गैरसैंण। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, चिपको आंदोलन
के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? नंदा देवी नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर है चमोली में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी क्या है? तो देखिए स्टेट बर्ड पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है मोनाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? देखिए टिहरी डैम जो है ये बना है भागीरथी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ? तो देखिए ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, इसको स्थापित किया गया था 1936 में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष क्या है? तो राज्य वृक्ष है बुरांस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हर की पौड़ी कहाँ स्थित है? तो हर की पौड़ी स्थित है हरिद्वार में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? देखिए हाई कोर्ट आपसे पूछा जा रहा है उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फूलों की घाटी किस जिले में है? तो फूलों की घाटी स्थित है चमोली में। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है पूछा जा रहा है, तो ये चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कुमाऊं विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पशु कौन है? स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड आपसे पूछा जा रहा है, टाइगर, मस्क डियर, एलिफेंट, लेपर्ड, तो राइट आंसर है मस्क डियर। ठीक है, यानी कि कस्तूरी मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम स्थित है अलकनंदा के किनारे पे स्थित। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड के चारों धामों के नाम भी आप लोग याद रखना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। कहाँ कहाँ पर स्थित हैं ये लोकेशन भी आप लोग एक बार जरूर नोट कर लें, ताकि अगर आपसे एग्जाम में इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? टोटल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड आपसे पूछा गया है, तो टोटल है 13 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये तो आप सभी को पता भी होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो ये उद्यान देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में फैला हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो केदारनाथ टेम्पल जो है ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के तट पर स्थित है और केदारनाथ जो है वो स्थित है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित। आप दोनों ही पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे स्थित है और केदारनाथ टेम्पल जो है वो मंदाकिनी के किनारे स्थित है। ठीक है, रख सकते हैं बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स के नाम रख सकते हैं। केदारनाथ को आप किलोमीटर से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो केएम से आप ये याद रख लेंगे कि ये मंदाकिनी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड का राज्य फूल क्या है? तो देखिए स्टेट फ्लावर आपसे पूछा जा रहा है, तो ब्रह्म कमल है उत्तराखंड का राज्य पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गंगोत्री किस नदी का उद्गम स्थल है? देखिए गंगोत्री से मैं आपको बता दूं, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखें, कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, जिसे आगे चलकर गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मण झूला स्थित है ऋषिकेश में। आई होप कि आज की सीरीज के सभी 40 क्वेश्चन आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितना स्कोर गेन किया। अगर आपको सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।